सब्सक्राइब कीजिए गाइड ऑफ मैथ चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो नमस्कार देवियों सज्जनों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है गाइड ऑफ मैथ। मैं हूं आप लोग का दोस्त अभिषेक और आप लोगों के लिए लेकर आया हूं आज एक और नई अनोखी वीडियो जिसमें मैं आप लोग को समझाऊंगा क्या आपके कमेंट्स के जवाब। और आपके कमेंट्स के जवाब के लिए मैंने बनाया है वीडियो। और आज मैं सबसे पहले कमेंट पिकअप करना चाहता हूं विपिन पटेल जी। इन्हें मैं थैंक्स करना चाहूंगा क्योंकि इन्होंने मेरे चैनल पर जो कमेंट किया है उससे मुझे एक टॉपिक मिला है और उस टॉपिक पर मैंने ये वीडियो बनाया है। तो क्या कमेंट है पहले ये देख लेते हैं। तो विपिन पटेल जी क्या कहते हैं, इनके दो क्वेश्चंस थे। विपिन पटेल जी के दो क्वेश्चंस थे कि पहला क्वेश्चन उन्होंने ये पूछा कि अगर आप डे बुक के अंदर टोटल का कॉलम चाहते हैं तो कैसे आ सकता है। तो डे बुक के अंदर टोटल का कॉलम ऐसे आ सकता है जो मैं आप लोगों को बता दूंगा। उसके अलावा इन्होंने एक और क्वेश्चन पूछा था कि अगर हम लोग प्रिंटिंग करते हैं तो प्रिंटिंग में लैंडस्केप मोड कैसे आता है। तो ये दो सवाल इन्होंने पूछे थे। तो आइए दिखाते हैं इनके सवालों के जवाब। तो चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की जो आपने पूछा था उस पर आंसर आपको करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए आपके सामने यहाँ पर एक कंपनी खुली हुई है जिसके अंदर मैंने कुछ काम किया हुआ है। आप देख सकते हैं डे बुक के अंदर कुछ एंट्रीज पहले से यहाँ पर हो रखी हैं। अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर पहले से एंट्रीज हो रखी हैं और आपको ये चाहिए कि आप जितनी भी एंट्रीज डे बुक के अंदर देखें उन सब का टोटल यहाँ पर दिखाई दे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसा होता नहीं है। डे बुक के अंदर कभी भी टोटलिंग इसलिए नहीं आता कारण इसके अंदर काफ़ी सारी वाउचर एंट्रीज होती हैं, जैसे सेल्स की, परचेज की, सारी एंट्रीज यहाँ पे शो करने लग जाती है। इसलिए अगर आपको यहाँ पर टोटल का कॉलम चाहिए तो आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। आपको F4 प्रेस करके वो स्पेसिफिक वाउचर बताना पड़ेगा जिसका आपको टोटल चाहिए। जैसे मान लीजिए आप सेल्स एंट्री खोलेंगे तो सेल्स एंट्री की टोटल जो है यहाँ पर दिखेगा। इस तरीके से आप F4 प्रेस करके अगर आप कॉन्ट्रा एंट्री करेंगे तो कॉन्ट्रा एंट्रीज का टोटल आपको दिखाई देगा। तो अगर आपको यहां पर एंट्रीज शो करनी है और उनका टोटल चाहिए तो आप लोगों को सिर्फ एक काम करना होगा कि यहां पर F4 की प्रेस करके आपको स्पेसिफिक वाउचर के बारे में बताना होगा जिस भी वाउचर का टोटल आप देखना चाहते हैं। तो यहां पर डे बुक के अंदर टोटल का जो ऑप्शन है इस तरह से देखा जा सकता है। सेकेंड क्वेश्चन आपका ये था कि आपको अगर जो प्रिंट है इनवॉइस का जो प्रिंट है, जो कि अभी अगर अब मैं आपको दिखाऊं तो अगर इनवॉइस का प्रिंट मैं आपको कंट्रोल P के साथ दिखाऊं तो यहां पर अगर उसका प्रीव्यू देखें आप तो लैंडस्केप मोड में आ रहा है। तो यही आपको चाहिए था कि ये लैंडस्केप मोड में कैसे होता है। तो आप देख सकते हैं मेरा जो प्रिंट आ रहा है वो लैंडस्केप मोड में आ रहा है। और अगर आपको इसी मोड में आंसर चाहिए तो आपको क्या करना होगा। इसके लिए लैंडस्केप मोड में करने के लिए आपको एक छोटा सा काम करना होगा। उसके लिए आपको करना क्या है, जब आप प्रिंटिंग सेटिंग कर रहे हो तो इसके अंदर कॉन्फ़िगर पर जाइए, कंट्रोल P करते हुए आप इस पे कॉन्फ़िगर पर जाइए और सिर्फ एक ऑप्शन आपको यस करना है। यहां पर देखिए शो आइटम वाइज GST डिटेल। दोस्तों यहां पर आप क्या करना है, आपको सिर्फ आइटम वाइज GST डिटेल के ऑप्शन को यस रखना है। अगर आप इसे नो रखेंगे तो आप देखेंगे जब इसे नो रखेंगे तो आपका प्रीव्यू के अंदर ये लैंडस्केप नहीं पोर्ट्रेट मोड में रहेगा। लेकिन अगर आप यहां पर इस ऑप्शन को यस कर देते हैं, आइटम वाइज GST डिटेल्स को यस कर देते हैं और फिर अगर आप इसका प्रीव्यू देखें तो आप देख सकते हैं ये जो मोड बदलकर लैंडस्केप मोड हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी। अगला कमेंट करते हैं कांता प्रसाद जी और उनको मैं थैंक्स करना चाहूंगा क्योंकि उन्होंने मेरे चैनल पर कमेंट किया और उनका क्वेश्चन ये था कि क्या हम लोग मार्क वाउचर का यूज टैली प्राइम से टैली ERP पर या टैली ERP से टैली प्राइम पर कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और इसके लिए एक वीडियो होने चाहिए था। तो आइए मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बना दिया है और अब ये वीडियो भी आप देख सकते हैं और इसमें आपको पूरी तरह से क्लैरिफिकेशन मिलेगा कि कैसे आप टैली प्राइम पर जो मार्क वाउचर आपने इस्तेमाल किया है उसको टैली ERP पे कैसे करना है, ये आपको पता चल जाएगा। साथ ही एक पॉइंट और मैं आप लोगों को समझाऊंगा इसके अंदर, वो क्या है, वो ये है कि अगर मान लीजिए कोई कंपनी आपने टैली ERP में ओपन की थी फर्स्ट टाइम और उसे आपने वापस क्या कर लिया है, माइग्रेट कर लिया है टैली प्राइम में, तो अगर आप वो कंपनी वापस टैली ERP में खोलना चाहते हैं तो उसे कैसे खोलेंगे ये भी आपको इस वीडियो में मैं बता दूंगा। तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि इसमें क्या करना होगा। तो आइए देखते हैं आपके सवाल का जवाब।
तो यहाँ पर आपके सवाल का जवाब है जो कि आप लोग देख पा रहे हैं। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, एक एंट्री को एडिट करने वाला हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं, मान लीजिए मैं वाउचर में जाता हूँ और डे बुक में जाता हूँ और किसी भी एंट्री को एडिट कर देता हूँ। सपोज करिए मैंने सेल्स एंट्री को, इसमें जो अमाउंट है उसको एंटर कर दिया और आप देख सकते हैं ये एंट्री मेरी जो है एडिट हो रही है। अब मैं इसे 50 कर देता हूँ। सपोज करिए 50 पीस मैंने कर दिए है और 75,000 रुपये इसका रेट हो चुका है। जैसे ही मैं इसे 75,000 रेट करूंगा तो आप देख सकते हैं मार्क वाउचर के अंदर ये शो होगा, क्योंकि मैंने मार्क वाउचर का फीचर ही ऑन कर रखा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने मार्क वाउचर का फीचर F11 F12 करके ओपन कर रखा है। उसके बाद अगर इस एंट्री को आप चेक करें जो कि आपने अभी मॉडिफाई की थी, तो मार्क वाउचर के लिए आपको जाना होगा डिस्प्ले पर। डिस्प्ले के बाद आपको जाना होगा एक्सेप्शन रिपोर्ट। यहाँ पर आपको मार्क वाउचर मिलेगा, जैसे कि वो एंट्री आपको दिखाई दे रही है। क्योंकि आपने मॉडिफिकेशन किया है तो ये एंट्रीज आपको यहाँ पे दिखेंगे। तो जितनी भी मॉडिफिकेशन या कोई नई एंट्री आप पास करते हैं तो यहाँ दिखाई देंगी। अब सवाल ये था कि आप क्या ये एंट्री टैली ERP 9 में अगर देखना चाहें तो क्या दिखाई देंगी। अगर हम लोग यहाँ से डेटा को एक्सपोर्ट करें, टैली ERP 9 में देखने की कोशिश करें, तो क्या वहाँ पर मार्क वाउचर का पॉइंट दिखेगा या नहीं दिखेगा। और सिमिलरली अगर टैली ERP 9 से यहाँ पर आएगा तो क्या दिखेगा, तो आंसर है यस। अब ये कैसे होगा आइए देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेरी वो वाली वीडियो आपने देखी हो, जो कि वीडियो मैंने आपको पहले बनाकर दी थी। ये देख सकते हैं आप लोग, ये वीडियो है और ये वीडियो में आपको साफ साफ बताया था कि मार्क वाउचर को यूज कैसे किया जाता है और उसका फीचर क्या होता है। तो एक्सपोर्ट बहुत ही सिंपल सा फीचर है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना होगा, ये चीज करने से पहले आपको ये ध्यान रखना होगा, मार्क वाउचर एक ऐसा फीचर होता है जो कि सिर्फ एंट्री को देखने के पर्पज से काम आता है कि आपने कौन कौन सी एंट्रीज को मॉडिफाई किया है, कौन कौन से एंट्रीज में चेंज किया है। तो अगर वो एंट्रीज को आपको चेक करना है इन केस टैली प्राइम के अलावा आप टैली ERP में चेक करना चाहते हैं, तो आपको ध्यान ये रखना है कि वो कंपनीज आपके पास टैली ERP में भी होनी चाहिए। लेकिन अगर इसी कंपनी को आप टैली ERP में खोलने की कोशिश करेंगे तो देखिए क्या एरर आ सकती है। अब दोस्तों ये कंपनी अगर टैली ERP में खोलेंगे आप तो नहीं खुलेगी, क्योंकि अगर कोई कंपनी टैली प्राइम में एक बार एक्टिवेट हो जाती है और माइग्रेट की जाती है तो उसको अगर टैली ERP में खोलने की कोशिश करेंगे तो वो एरर मैसेज देगा। आप देख सकते हैं, मैं दिखा देता हूं आप लोग को इस कंपनी का, एक बार मैं आपको दिखाता हूं। नंबर क्या है 10,000। आप देख सकते हैं इस कंपनी का नंबर 10,000 है और 10,000 नंबर कंपनी मेरे किस फोल्डर में है मैं आपको दिखा देता हूं। इसका डेटा फोल्डर आपको मैं दिखा देता हूं। यहां पर मेरा जो टैली प्राइम का फोल्डर है उसके अंदर डेटा फोल्डर के अंदर ये 10,000 नंबर कंपनी है। इसको मैं कॉपी करता हूं और कॉपी करने के बाद मैं इस कंपनी को टैली ERP के अंदर पेस्ट कर देता हूं ताकि मेरे को वहां पर दिखाई दे। तो टैली ERP में डेटा के अंदर मैं यहां पर वो कंपनी पेस्ट कर रहा हूं जो कि 10,000 नंबर है और यहां पर पहले से कोई कंपनी नहीं है 10,000 नंबर से। याद रखिएगा 10,000 नंबर से पहले से कोई कंपनी नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज वो उसको रिप्लेस कर देगा। इसलिए ध्यान रहे कि जो सीरीज का अगला नंबर है वो दे सकते हैं आप, लेकिन 10,000 नंबर अगर पहले से है तो मत डालिएगा। उसके बाद नंबर को थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा, मॉडिफाई कर लीजिएगा, फिर डालिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों ये बात ध्यान रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, यहां पर मैं जैसे ही टैली खोलूंगा और टैली प्राइम के अलावा मैंने टैली ERP खोल लिया है। अब टैली ERP खोलते ही मैं इसको सिलेक्ट करता हूं। सिलेक्ट कंपनी पे जैसे ही मैं एक कंपनी दिखाई देगी मुझे, देखिए दिख रही है ना। अब एक कंपनी जैसी ही दिखी मैंने उस पर एंटर प्रेस किया, लेकिन इसने मेरे को एक मैसेज दिया, अनेबल टू ओपन द ए कंपनी बिकॉज इट्स टैली ERP 9 वांट ट्राई टू फिक्स द स्टेप्स। अब आपको इसके लिए हेल्प लेना पड़ेगा और हेल्प सेक्शन में कुछ मेथड्स बताएं कि कैसे आप कोई भी कंपनी जिसको आपने माइग्रेट कर लिया है अगर टैली प्राइम में, तो आप उसे टैली ERP में कैसे खोलें। तो इसके लिए एक शॉर्टकट है, आप कंपनी इन्फो स्क्रीन पर रहिए और आपको इसको खोलना है अगर, तो आपको यहां पे प्रेस करना होगा कंट्रोल ऑल्ट के साथ R। जैसे ही आप कंट्रोल ऑल्ट के साथ R प्रेस करेंगे आपके सामने वापस एक मैसेज आएगा, ऊपर देख सकते हैं रीराइट कंपनी। आप वापस से अपनी कंपनी को रीराइट करना चाहते हैं, कहां पर टैली ERP 9 में, और उस कंपनी पर सिलेक्ट कर लीजिए जो कंपनी आपको इसमें वापस लानी है। तो एंटर करिए, एंटर करते ही आपसे रीराइट का मैसेज कहेगा, आपको रीराइट करनी है, यस एंटर कर दीजिए। और जैसे ही आपको रीराइट करना हो उसके बाद वो कहेगा क्या आपको रीराइट करने से पहले इसका बैकअप लेना है। अगर बैकअप लेना चाहते हैं तो यस करिए, अदरवाइज नो भी कर सकते हैं। तो बैकअप बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लेकर रख लीजिएगा। लेकिन अगर नहीं लेना चाहते तो कोई बात नहीं है, क्योंकि मेरे पास इसका ऑलरेडी बैकअप पड़ा हुआ है टैली प्राइम के अंदर। तो मैं इसे नो कर देता हूं और जैसे ही मैं इसे नो करूंगा इसके 3 फेस में ये रीराइट हो जाएगी। और जब ये रीराइट हो जाएगी तब आप एंटर करके इस कंपनी को खोल सकते हैं। अब देखिए ये कंपनी ए जो है ओपन हो रही है।
तो आप देख सकते हैं ये एक कंपनी मेरे सामने यहाँ पर ओपन हो चुकी है। अब कोई भी दिक्कत नहीं है, मेरे सामने ये कंपनी खुल चुकी है। अब आप एक बार चेक करें डिस्प्ले के अंदर, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट के अंदर, जीएसटी के अंदर जो आपका मार्क वाउचर है, या तो आप यहाँ से चेक कर लें या तो आप एक्सेप्शन रिपोर्ट में वहीं जाकर एक्सेप्शन रिपोर्ट में अगर आप मार्क वाउचर चेक करेंगे तो मार्क वाउचर यानी वी, तो आप देख सकते हैं वो एंट्री जो मॉडिफाइड थी वो एंट्री आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो दोस्तों बिल्कुल सिंपल तरीका है। अब देखिए मान लीजिए कोई एंट्री ऐसी है जिसको आपने क्या किया है, मॉडिफाई किया है वहां पर। अभी तो यहां पर ये मॉडिफाई एंट्री दिख रही है। अब मान लीजिए टेली प्राइम में गया और टेली प्राइम में कोई एंट्री ऐसी मॉडिफाई कर दी। यही देखते हैं ना कि टेली प्राइम में कोई एंट्री मॉडिफाई करते हैं और उसको अगर मैं उसमें एक्सपोर्ट करूं तो क्या उसमें मॉडिफिकेशन दिखाई देगा, यही तो सवाल है। तो सवाल यही है, इसको एक बार देख लेते हैं, एक दफा इसको भी देख लेते हैं। तो आइए चलिए एक बार काम करते हैं, मान लीजिए एक और मॉडिफिकेशन कर देते हैं किसी भी वाउचर के अंदर, और यहाँ डे बुक के अंदर चलते हैं और डे बुक के अंदर जाके किसी भी सेल्स एंट्री का मॉडिफिकेशन कर देते हैं। जैसे ये सेल्स एंट्री है, आप देख सकते हैं इसमें मैं 1800 पीस कर देता हूं और बहुत ही ज्यादा मॉडिफिकेशन कर देता हूं जिससे कि आपको थोड़ा सा समझने में आसानी रहेगी। तो आइए देखिए बहुत ही बड़ा मॉडिफिकेशन मैंने कर दिया है और इस एंट्री को मैंने एक्सेप्ट कर दिया है और अब ये एंट्री एक्सेप्ट हो चुकी है। अब आप ये भी देख सकते हैं, अब मुझे पूरी कंपनी को एक्सपोर्ट नहीं करना है, बस अभी मुझे क्या करना है ये ध्यान दीजिएगा। डिस्प्ले में जाएंगे, एक्सेप्शन रिपोर्ट में जाएंगे और मार्क वाउचर के अंदर जाएंगे, जैसे ही आप देखेंगे वो एंट्री भी आपको यहां पर दिखाई दे रही है। अब मान लीजिए कि आपको ये सारी एंट्री उसी में डालनी है और आपको यहां से सिर्फ और सिर्फ वो वाउचर चाहिए, वो एंट्री सारी चाहिए जो कि सारी की सारी आपकी क्या हुई है, मार्क हुई है, यानी जो मॉडिफाई हुई है वो एंट्री वहां पर आपको डालनी है। तो क्या करना होगा, यहां से आपको करना होगा इसे एक्सपोर्ट करने के लिए आप ऑल्ट ई प्रेस करिए। करंट वाउचर को आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, उसके बाद आप कॉन्फ़िगर पे जाइए। सबसे पहले तो कॉन्फ़िगर पर जाने के बाद आपको ये पूरा प्रोसेस मैंने उस वीडियो में बता रखा था, आप जाकर जरूर देखिए वो वीडियो, आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा आप लोगों को। आपको यहाँ पे फाइल का नाम देना है, फाइल का नाम दे दीजिए। जैसे मान लीजिए मैं फाइल का नाम दे देता हूं टेली प्राइम ए। तो ए नाम से मेरी कंपनी है तो टेली प्राइम ए .xml मैंने नाम दे दिया। और जैसे ही मैंने इससे नाम दिया उसने मेरे से पूछा कि लोकेशन कहाँ डालनी है इस फोल्डर को, तो इसका पाथ मैं दे देता हूं, ये वाला नहीं, इसका पाथ मैं आपको बता देता हूं कि भाई मैं टेली ERP का पाथ दे देता हूं, क्योंकि मुझे ERP के अंदर सारा डेटा रखना है। तो यहां पर ERP वाला जो फोल्डर है इसको कॉपी कर लेते हैं और इसका पाथ दे देता हूं, क्योंकि यहां पर मुझे उस डेटा को लेकर जाना है। तो आप देख सकते हैं इस लोकेशन को मैंने पाथ दे दिया। अब दोस्तों यहां पर पाथ भी मिल चुका है और बेसिकली पाथ देने के बाद मैंने इसे एंटर कर दिया और एंटर कर दिया। अब देखिए पाथ मिल चुका है। अब ये जो टेली प्राइम ए .xml है ये वहां पर आ जाएगा और सेंड करते ही ये वहां पहुंच जाएगा। तो देख सकते हैं जैसे ही सेंड किया आप देख सकते हैं यहां पर टेली प्राइम ए नाम से जो फाइल है टेली ERP फोल्डर के अंदर आ चुकी है। अब दोस्तों अब मुझे क्या करना है, टेली ERP खोलते हैं और उस चीज को सिर्फ क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। तो देखिए क्या होगा, इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट पे चलते हैं। इंपोर्ट करने के बाद आप जाएंगे वाउचर पर और वाउचर पर जाने के बाद उस फाइल का जो नाम है वो देना होगा आप लोगों को यहाँ पर। तो फाइल का नाम क्या आ रहा था, ये आ रहा था। तो आपको फाइल का नाम करना है कॉपी और फाइल का नाम कॉपी करके यहाँ पे करिए पेस्ट और Ctrl+Alt+V के साथ .xml जरूर लिखिएगा। एंटर करते ही आपकी जो फाइल है इंपोर्ट हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं आपकी फाइल इंपोर्ट हो चुकी है, लेकिन अब यहाँ देखते हैं एक बार डिस्प्ले में जाने के बाद आप जाएंगे वहीं पर क्या एक्सेप्शन रिपोर्ट, यहां पे जाएंगे मार्क वाउचर यानी वी, आप देख सकते हैं मॉडिफिकेशन दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों ये वही फीचर है, आप चाहें तो आप टेली प्राइम में करें, आप चाहें तो आप टेली ERP में करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों ही अपने आप में मार्क वाउचर को शो करेगा और आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। जो अदर टेक्निकल सॉफ्टवेयर्स हैं उनसे रिलेटेड वीडियोस मैं अभी बनाऊंगा, लेकिन फिलहाल अभी मेरा टेली प्राइम का सीरीज चल रहा है तो उसी से रिलेटेड वीडियोस मेरी सारी की सारी डलेंगी इस चैनल पर। तो प्लीज आइए और अपना कमेंट कीजिए। कमेंट करने के लिए याद रखिएगा सबसे। अब दोस्तों एक बात और बोलना चाहूंगा, आप लोगों से भी बोलना चाहूंगा, अगर आप लोग का भी कोई सवाल है टैली से रिलेटेड तो प्लीज अभी टैली से रिलेटेड क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, आप लोग प्लीज वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। आपको कमेंट करना है, बस एक छोटा सा काम करिए, क्या लिखिए #GuideOfMath और अपना कमेंट टाइप कर दीजिए। आपका जो भी कमेंट होगा, अगर मुझे लगा कि उस पर कोई वीडियो बनना चाहिए तो मैं आप लोगों को उस पर वीडियो जरूर दूंगा और साथ ही में हो सकता है आप लोगों को उस पर रिप्लाई भी दूं। तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए ताकि आप लोगों को मैं अच्छी से अच्छी वीडियो बनाकर दे सकूं। और प्लीज अभी फिलहाल टेली प्राइम पर ही आप लोग अपने वीडियोस
के नीचे कमेंट कीजिए और साथ ही टेली प्राइम या टेली ईआरपी किसी से भी रिलेटेड आपको डाउट है तो आप लोग उससे रिलेटेड डाउट पूछ सकते हैं।